फ्रेंड्स, तो आप सभी को इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि अगर कोई बिहार का मजदूर रहता है और कहीं बाहर में काम करने जाता है तो उसका कोई भी तरह से दुर्घटना हो जाता है तो उसे बिहार सरकार 1 लाख रुपया का अनुदान राशि देता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि बिहार में मजदूरों की जो की सीमा है वो अधिक है, तो यहाँ पर काम नहीं मिलने के कारण बिहार से बाहर लोग काम करने के लिए चला जाता है। तो इसके लिए सरकार ने दुर्घटना बिहार प्रवासी मजदूरों के लिए यहाँ देख सकते हैं जो कि चलाया गया है, एक योजना चलाया गया है बिहार प्रवासी मजदूरों के लिए। एक योजना चलाया बिहार राज्य में 18 से 65 वर्ष की आयु में मजदूरों को राज्य में बाहर काम करने पर अगर कोई दुर्घटना हो जाता है तो बिहार सरकार संसाधन की ओर से 1 लाख रुपया अगर किसी कारणवश मृत्यु हो जाता है तो देती हैं। तो हम आप सभी को बताएंगे कि मोबाइल फ़ोन से कैसे इसका ऑनलाइन क्लेम फॉर्म फिलअप करना होगा। तो थोड़ा सा और यहाँ पर दिखा देते हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि दुर्घटना की स्थिति में 1 लाख रुपया की मृत्यु की आश्रित को दिया जाता है। अगर कोई चोट लगने के कारण विकलांग हो गया तो 75,000 रुपया दिया जाता है, और अगर जहाँ थोड़ा कम हुआ तो 37,500 रुपया दिया जाता है। तो मैं आप सभी को बताता हूँ कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना होगा। तो आप सभी को अपने मोबाइल से फॉर्म फिलअप करने के लिए अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसे ही वीडियो रोज़ाना देखने के लिए। तो चलिए मैं आप सभी को अप्लाई करने के लिए बताते हैं। तो आप सभी को अपने मोबाइल फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र में चल जाना होगा। जैसे कि मैं अपना मोबाइल फ़ोन में अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लिए, इसमें सर्च करना होगा RTPS 7 सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद ऊपर में जो वेबसाइट आएगा सर्विस प्लस का, वो उस वेबसाइट पर आप सभी को जाना होगा। थोड़ा सा रिडोल कर रहा है तो PDS के साइट पर जाना होगा। ऊपर जो वेबसाइट दिख रहा है इस पर क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल कर आ जाएगा जो कि आप सभी इसे देख सकते हैं। तो आप सभी इधर 3 डॉट पर क्लिक करके इधर डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। ऊपर की ओर स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद इधर लोक सेवाओं के अधिकार में सेवाएं में जाना होगा, और जाने के बाद आप सभी को थोड़ा सा दिखाते हैं। यहाँ पर दिख रहा है श्रम संसाधन विभाग, इस पर क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद आपको जो दिखाई दे रहा है ये दिखाई दे रहा है जो ग्रीन साइड से लिखा हुआ है ये वाला, ये बिहार राज्य के प्रवासी मजदूरों के दुर्घटना योजना के लिए आवेदन करें। मतलब तो आप सभी को इस पर क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद आपके सामने एक क्लेम फॉर्म खुलकर आ जाएगा जो कि थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद आप सभी के सामने ऐसा क्लेम फॉर्म खुलकर आ जाएगा जो कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं खुद ब खुद। फॉर्म 1 बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के लिए दावा पत्र, मतलब क्लेम पत्र। तो यहाँ पर दिखा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि मजदूर का विवरण डालने के लिए बोला गया है। तो आप सभी को यहाँ पर आना होगा। तो आप सभी को आवेदन करने के लिए यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा अनुदान के प्रकार कि जो आवेदक है उसका मृत्यु हो गया या किसी कारणवश पूर्ण स्थिति अंतर्गत या कुछ पीड़ित हो गया या कोई चोट लग गया, तो आप इस पर सेलेक्ट कीजिएगा। अगर मृत्यु हो गया तो मृत्यु पर सेलेक्ट करेंगे। तो आप जो सटीक लगेगा वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर लेबर का नाम डालना होगा, जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका यहाँ पर नाम डालना होगा लेबर का, और डालने के बाद स्पेस क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हिंदी में फिलअप हो जाएगा। अन्यथा सही में ना फिलअप हो तो आपको हिंदी में फिलअप कर लेना होगा। और फिलअप करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चॉइस करना होगा जो कि बिहार का सारा डिस्ट्रिक्ट शो करने लगेगा। तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, और सेलेक्ट करने के बाद आपके पास अनुमंडल सेलेक्ट करने के लिए आएगा। जो आपका अनुमंडल रहेगा वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको प्रखंड बोला जाएगा सेलेक्ट करने के लिए, आप प्रखंड सेलेक्ट कर लीजिएगा। और प्रखंड सेलेक्ट करने के बाद आपका थाना सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। जो आपको थाना है रहेगा वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। और थाना सेलेक्ट करने के बाद आप सभी को विलेज यहाँ पर डालना होगा, विलेज नाम, जो कि आप जिस विलेज से जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं वो आता है उसको विलेज डालना होगा। और यहाँ पर पिन कोड डालना होगा, और पिन कोड डालने के बाद आपको
पोस्ट ऑफिस डालना होगा, जो कि आप सभी देख सकते हैं। पोस्ट ऑफिस डालने के बाद पोस्ट ऑफिस डालना होगा, ईमेल आईडी डालना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा। और डालने के बाद आप सभी को ऊपर आना होगा। और यहाँ पर पूछ रहा है कि स्थायी निवास का प्रकार, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि आप सभी ग्रामीण पंचायत से आते हैं या किस से आते हैं, वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि आप ग्रामीण पंचायत से आते हैं, ग्रामीण अगर नगर पंचायत से आते हैं तो आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सेलेक्ट कर लिए। फिर आपको ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना होगा, तो आप अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लीजिएगा। और ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने के बाद आपको बैंक खाता डालना होगा, जो कि आप देख सकते हैं बैंक खाता डालने के लिए बोला गया है। आप सभी बैंक खाता डाल सकते हैं। यहाँ पर आश्रित का बैंक खाता डालना होगा, मतलब जैसे कि मृतक हो गया, उसके परिवार में जिसको लाभ मिलना है, उसका IFSC कोड के साथ इसका खाता नंबर डालना होगा। यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डालना होगा। और अकाउंट नंबर डालने के बाद आप सभी को यहाँ पर बैंक का नाम डालना होगा और फिर IFSC कोड डालना होगा। अगर और किसी के खाते में लेना चाहते हैं पैसा, तो आप सभी ऐड पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। और दुर्घटना का स्थान आप सभी को बताना होगा कि दुर्घटना कहाँ हुआ है, इंडिया से बाहर हुआ है या इंडिया में हुआ है। तो आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, जहाँ पर हुआ है तो इंडिया में ही सेलेक्ट कर दीजिए। उसके तिथि और समय, मतलब किस दिन मृत्यु हुआ है, वो आप कैलेंडर से मृत्यु डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। और सेलेक्ट करने के बाद आप सभी को आगे हम बताते हैं। उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पर किस देश में जो लेबर था उसका मृत्यु हुआ, वो आपको देश सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर इंडिया में हुआ है तो आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना होगा। तो मैं चलिए इंडिया को सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा खोज कर इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंडिया सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद वहाँ का एड्रेस डालना होगा कि कहाँ पर मृत्यु हुआ है, उसका एड्रेस डाल देना होगा आप सभी को। और फिर आप सभी को यहाँ पर आना होगा। प्रखंड पर आधारित सार्वजनिक दंड, मतलब आप सभी ने अगर जो थाना में क्लेम किए होंगे तो उसका डेट डालिए, कब क्लेम किए हैं। दुर्घटना का ब्यौरा डालना होगा कि कहाँ पर मृत्यु हुआ, कैसे हुआ, वो डालना होगा यहाँ पर। उसके बाद प्राथमिक दर्ज करने की स्थिति, मतलब आप जैसे कि FIR दर्ज किए होंगे मृत्यु के कारण, तो आप यहाँ पर FIR का तिथि डाल दीजिएगा। डालने के बाद आप सभी गवाह का नाम डालिएगा कि गवाह कौन है, यहाँ गवाह का नाम डाल लीजिएगा, गवाह का पता डाल लीजिएगा। और रिलेशन सेलेक्ट कर दीजिएगा, क्या है रिलेशन गवाह के साथ। अगर और आप सभी गवाह डालना चाहते हैं तो प्लस पर क्लिक करके गवाह डाल सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि अगर जो फॉर्म फिलअप करते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, संलग्न डॉक्यूमेंट। तो आप सभी को मृत्यु का पहचान पत्र डालना होगा, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ भी डालना होगा। उम्र का बेजायद, मतलब एक अगर उस मृत्यु का प्रमाण हेतु नहीं, यहाँ मृत्यु सर्टिफिकेट डालना होगा। यहाँ पर आधार कार्ड या वोटर कार्ड, पैन कार्ड डालना होगा। मृत्यु का आवेदन बिहार का निवासी होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र डालना होगा। उसके बाद डालने के बाद आप सभी को यहाँ पर अगर पुलिस केस किए थे तो वो डालना होगा। और उसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र डालना होगा, पासपोर्ट, मर्डर रिपोर्ट डालना होगा। उसके बाद डालने के बाद यहाँ गवाह का हस्ताक्षर आपको डालना होगा एक कागज़ में फिलअप करके। और उसके बाद एग्री पर क्लिक करना होगा। और एग्री पर क्लिक करके आपको अपना ये सिलेक्टेड रहेगा, ये कैप्चा फिलअप करके, और आप सभी को सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ दिन के बाद वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर वेरिफिकेशन में सही पाया जाता है तो लाभार्थी के खाते में पैसा भेज दिया जाता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।